शहजादी सोफिया की पिज़्ज़ा एडवेंचर। एक जादुई कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जादुई रियासत रोज़ीलैंड में शहजादी सोफिया रहती थी। वो बहुत खूबसूरत, ज़हीन और नर्मदिल लड़की थी। इसकी मुस्कुराहट से पूरा महल जगमगा उठता और उसकी शफ़क़त से हर कोई मुतासिर होता। रोज़ीलैंड एक खुशहाल रियासत थी जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज़ मैदान और खुशबूदार बागात थे। महल के आसपास छोटे छोटे गांव आबाद थे जहां खुश और खुर्रम लोग रहते थे। सोफिया को नई चीज़ें सीखने और तजुर्बे करने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने वालिदैन बादशाह एडवर्ड और मलिका एलिज़ाबेथ से कहानियां सुनती और उनसे पूछती कि दुनिया के दूसरे हिस्से कैसे हैं। एक दिन जब वो महल की लाइब्रेरी में किताबें देख रही थी, उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। इस किताब का उन्वान था जादुई खाने और उनकी हैरत अंगेज कहानियां। सोफिया ने फौरन किताब खोली और इसमें पिज़्ज़ा के बारे में पढ़ने लगी। पिज़्ज़ा ये लफ्ज़ सोफिया के लिए नया था। उसने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था और न ही महल में किसी ने इसके बारे में सुना था। लेकिन किताब में पिज़्ज़ा की जो तफसील दी गई थी, इससे सोफिया बहुत मुतासिर हुई। गर्म, खस्ता खमीर वाली रोटी जिस पर मज़ेदार चटनी, ताज़ा सब्जियां और पिघला हुआ पनीर हो। सोफिया ने सोचा, काश मैं भी पिज़्ज़ा चख सकती। सोफिया ने फौरन बादशाह और मलिका से इजाज़त ली और कहा, मैं एक नया तजर्बा करना चाहती हूँ, मैं पिज़्ज़ा बनाना सीखना चाहती हूँ। बादशाह और मलिका पहले तो हैरान हुए, लेकिन सोफिया की खुशी के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन पिज़्ज़ा बनाना कहाँ सीखोगी? हमारे यहाँ तो किसी को इसके बारे में इल्म नहीं। ये सवाल वाकई अहम था, लेकिन सोफिया के जहन में एक ख्याल आया। रोज़ीलैंड के जंगल में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम मेरा था। मेरा के बारे में मशहूर था कि इसके पास हर मसले का हल होता है। अगले दिन सोफिया ने अपने करीबी दोस्त खरगोश बेंजो और तोते पेको के साथ जंगल की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ता तवील और पुरखतर था, लेकिन सोफिया का हौसला बुलंद था। जब वो मेरा के झोंपड़े तक पहुंची तो दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। मेरा ने दरवाज़ा खोला और मुस्करा कर बोली, आओ शहजादी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सोफिया हैरान हो गई, अब जानती थी कि मैं आ रही हूँ। मेरा ने मुस्करा कर कहा, जादूगरनी होने का यही तो फ़ायदा है, तो बताओ क्या मदद चाहिए? सोफिया ने अपनी ख्वाहिश बयान की। मेरा ने एक किताब निकाली और कहा, पिज़्ज़ा की तरकीब सीखने के लिए तुम्हें एक मुहिम पर जाना होगा। 3 चीज़ें तुम्हें इकट्ठी करनी होंगी: जादुई गंदम जो पहाड़ों के दामन में उगती है, सुर्ख टमाटर जो सुर्ख झील के किनारे मिलता है, और ख़ास पनीर जो चींटियों के गांव में तैयार किया जाता है। जब तुम ये तीनों चीज़ें ले आओगी तब मैं तुम्हें पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। सोफिया ने फौरन हामी भरी और अपनी मुहिम का आगाज़ किया। सोफिया, बेंजो और पेको पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। रास्ता पथरीला और मुश्किल था। ऊंची नीची चट्टानों से गुजरना आसान नहीं था, लेकिन सोफिया के अज़्म ने सबको हिम्मत दी। पहाड़ों के दामन में पहुंचकर उन्होंने एक सुनहरी खेत देखा। यही जादुई गंदम थी। लेकिन खेत की रखवाली एक देव कर रहा था। देव ने गरजदार आवाज में कहा, जो भी मेरी गंदम लेने आएगा उसे मुझसे पहेली हल करनी होगी। अगर जीत गया तो गंदम ले जाए, अगर बारा तो वापस जाना होगा। सोफिया ने हिम्मत से कहा, पूछो अपनी पहेली। देव ने पूछा, वो क्या चीज़ है जो जितनी ज्यादा भरी होती है इतनी ही हल्की लगती है? सोफिया ने सोचा और जल्दी से जवाब दिया, गुब्बारे। देव हंसने लगा और बोला, शाबाश, तुमने सही जवाब दिया। गंदम तुम्हारी हुई। सोफिया ने शुक्रिया अदा किया और गंदम अपने थैले में रख ली। अगली मंजिल सुर्ख झील थी। झील का पानी गुलाबी रंग का था और उसके किनारे खास सुर्ख टमाटर उगते थे। लेकिन मसला यह था कि झील में एक चालाक मगरमच्छ रहता था जो किसी को झील के करीब आने नहीं देता था। सोफिया ने सोचा कि कैसे मगरमच्छ को बहलाया जाए। पेको ने एक तरकीब सोची, क्यों ना मैं अपने खूबसूरत परों की कहानी सुनाऊं। पेको ने मगरमच्छ के सामने जाकर अपनी रंगीन परों की कहानी सुनाना शुरू की। मगरमच्छ कहानी सुनने में इतना महव हो गया कि सोफिया और बेंजो ने जल्दी से टमाटर तोड़ लिए और वापस आ गए। अब बारी थी चींटियों के गांव जाने की। चींटियां अपनी मेहनत और सलीका मंदी के लिए मशहूर थी। जब सोफिया वहां पहुंची तो चींटियों की मलिका ने कहा, हम तुम्हें पनीर दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारे लिए एक मुश्किल काम करना होगा। सोफिया ने कहा, ज़रूर बताइए क्या काम? मलिका ने कहा, हमारी खोई हुई चाबी ढूंढ दो जो कहीं गांव में गिर गई है। सोफिया, बेंजो और पेको ने पूरे गांव की तलाश शुरू की। आखिरकार बेंजो ने एक दरख्त के नीचे चाबी तलाश कर ली।
चींटियों की मलिका खुश हुई और सोफिया को खास पनीर दे दिया। सोफिया जब वापस मेरा के पास पहुंची तो इसके पास जादुई गंदम, सुर्ख टमाटर और ख़ास पनीर मौजूद थे। मेरा ने खुश होकर कहा, बहुत खूब शहजादी, अब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। मेरा ने गंदम से खमीर बनाया, टमाटरों से मज़ेदार चटनी तैयार की और पनीर को ख़ास तरीके से पिघलाया। जब पिज़्ज़ा तैयार हुआ तो इसकी खुशबू से पूरा झोंपड़ा महक उठा। सोफिया ने पहला नवाला लिया तो हैरान रह गई। ये वाकई बहुत मज़ेदार था। इसने जल्दी से महल वापस जाकर सबको पिज़्ज़ा चखाया। बादशाह और मलिका ने भी तारीफ की और जल्द ही पूरे रोज़ीलैंड में पिज़्ज़ा मशहूर हो गया। यूं शहजादी सोफिया की पिज़्ज़ा एडवेंचर ने सबको खुशी दी और नई रवायत कायम की।